देखो मैं थोड़ा आपको समझा दूं, निराकार और साकार का ये भेद क्या है जरा समझिए आप। भगवान को निराकार से साकार होने की जरूरत क्यों पड़ी? आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन सब जगह है कि नहीं? जब ऑक्सीजन सब जगह है तो फिर आईसीयू में सिलेंडर क्यों लगाते हो? बोलो ना, तो सब जगह है, सिलेंडर लगाने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। बोले अपने आप ले ले। सिलेंडर इसलिए लगाया जाता है कि जो व्यक्ति मरीज है वो ब्रह्मांड की चारों तरफ फैली हुई वायु को ग्रहण करने की शक्ति उसके अंदर समाप्त हो गई है, क्षमता समाप्त हो गई है। इसीलिए एक विशेष पात्र में ऑक्सीजन को भर के और प्रेशर के द्वारा उसको भेजा जाता है। बोले कम से कम इससे तू जीवित रह सकता है, लेकिन परमानेंट शांति नहीं पा सकता। कुछ समय के लिए, जब तक तेरी बीमारी सही ना हो जाए तब तक इससे जीवित रह सकता है। बहुत ध्यान से सुनना, ये चिंतन पहली बार आपके सामने दे रहा हूं मैं, आज से पहले किसी कथा में नहीं कहा मैंने। भगवान की मूर्ति पूजा करना, उनको साकार पूजा करना, ये क्यों जरूरी है? बोले जो बीमार है उसके लिए जरूरी है। जिसको बीमारी लगी हुई है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, उसके लिए साकार पूजा है। लेकिन जो इन सब से परे है वो तो निराकार ब्रह्म का ध्यान करे, उसको साकार की आवश्यकता नहीं। आप मुझे बताइए, जो ग्लूकोज आप पानी में डाल के घोल के पी जाते हो, जब बीमार होते हो तो क्या वो ग्लूकोज पीने के लायक होते हो आप? नहीं होते। उसी ग्लूकोज को डॉक्टर बोतल में भर के और डायरेक्ट लगाता है। हाँ जी कि ना जी? क्यों भैया, तुम्हें जब ग्लूकोज की जरूरत है तो वैसे ही पी लो, क्यों बोतल में शरीर को छिदवा रहे हो? क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है उसको पीने की, शरीर से उठा नहीं जा रहा। ठीक उसी प्रकार हमारी सामर्थ्य नहीं है निराकार ब्रह्म तक पहुंचने की। हमारी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, ज्ञानेंद्रियां समाप्त हो चुकी हैं, कर्मेंद्रियां महाराज काम करना बंद कर चुकी हैं। तो निराकार ब्रह्म का ध्यान करें कैसे? क्योंकि निराकार ब्रह्म को पाने के लिए आपको योग करना पड़ेगा, समाधि लगानी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, आचार विचार का ध्यान करना पड़ेगा, इंद्रियों का निग्रहण करना पड़ेगा। अब इतनी शक्ति कहाँ है? योग करना छोड़ो, 3 घंटे कथा में पालौती मार के बैठा नहीं जाता, कैसे योग करें? प्राणायाम की बात छोड़ो, खाका के शरीर ऐसा हो गया है कि 2 आदमी उठाने के लिए चाहिए। प्राणायाम कहां से करें? और तप करने की बात कह दो तो महाराज आरती करते करते तो हाथों में दर्द हो जाता है, तप कैसे करें? इसीलिए हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां खराब हो चुकी है महाराज, बेकार हो चुकी हैं, किसी काम की नहीं रही, जैसे तैसे बस गुजारा चल रहा है। इसीलिए कहा भगवान ने, बोले जब कलयुग के जीवों की ऐसी स्थिति आ जाएगी तो वो मेरे निराकार स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे, बोले मेरे निराकार स्वरूप का ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके लिए मुझे साकार बन के जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान साकार बन के आए।